आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को देखते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कोविड जायजा मीटिंग बुलाई है। आज शाम 4 बजे हुकूमत रियासत भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जिसमें वबा से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें टेस्टिंग में इजाफा, RT-PCR, अस्पतालों और CHC में कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कंटैक्ट ट्रेसिंग, ज्यादा मुतासर इलाकों में रुकावटें लगाने जैसे फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल कोविड के बढ़ते हुए फैलाव को देखते हुए हुकूमत प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी करने का हुक्म जारी करने की तैयारियां कर रही है। वजीर सेहत प्रसादी लाल मीणा, वजीर तालीम डॉक्टर BD कला, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अभय कुमार, DGP महकमा सेहत, महकमा ट्रांसपोर्ट के ACS प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक तमाम मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SPs और मेडिकल डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान भी VC के साथ शामिल होंगे। राजस्थान में 26 नवंबर को भी 21 नए कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें से 9 राजधानी जयपुर से हैं। रियासत में कोरोना के फाल केसों की मौजूदा तादाद बढ़कर 174 हो गई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह गफलत को समझा जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग दोनों को कम कर दिया है। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के जितने टेस्ट किए गए थे, फिलहाल इसका 30% टेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब महकमा सेहत ने कोरोना के केसेस बढ़ने पर टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। नवंबर में राजस्थान में रोजाना औसतन 15,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं मई में रोजाना 62,000 लोगों के टेस्ट किए जा रहे थे। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पैर से शुरू हो रहा है और जरी कानून की मनसूखी बिल 2021 लोकसभा के पहले दिन के एजेंडे में शामिल है। ख्याल रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर को ही इन बिलों को मनसूख करने का ऐलान किया था। इसके बाद गुज़श्ता बुध को मरकजी काबीना की मीटिंग में जरी कवानीन की मनसूखी से मुतल्लक इस बिल को मंजूरी दी गई। इससे कबल इत्तलाआत व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकर ने कहा था कि हुकूमत सरमाई अजलास के पहले हफ्ते में ही तरजीह बुनियाद पर जरी कवानीन को मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करेगी। इसके पेश नज़र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत दीगर जमातों ने व्हिप जारी करते हुए अपने अपने अरकान को पहले दिन ऐवान में मौजूद रहने को कहा है। तीनों नए जरी कवानीन गुज़श्ता साल सितंबर में मंजूर किए गए थे, लेकिन किसानों की कई तंजीमों ने इन कवानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए गुज़श्ता साल 26 नवंबर से इनके खिलाफ एहतजाज और धरना शुरू कर दिया था। किसानों की तंजीमें इस वक्त इन कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा कर रही है। डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि जिस तरह से सियासी पार्टियां जरी कानून के खिलाफ खड़ी हुई और भरपूर हमायत का इजहार किया, इस तरह से उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ तहरीक की हमायत की होती। यहाँ तक कि हमायत में 2 अल्फाज भी कहना बेहतर नहीं समझा। सियासी पार्टियों ने अगर CAA और NRC कानून के खिलाफ आवाज उठाई होती तो हुकूमत जरी कानून की तरह CAA और NRC कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुकी होती। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मालूम है कि सियासी पार्टियां खुलकर मुसलमानों की हमायत में नहीं आएंगी, इसलिए हुकूमत CAA और NRC कानून के खिलाफ जारी तहरीक को कुचलने के लिए मुसलमानों को गद्दार करार देते हुए जेल में भेज दिया था। उन्होंने कहा कि आइंदा उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई है और मुबीना सेक्युलर पार्टी BJP के खौफ से अपना वोट बैंक समझने वाले मुसलमानों का नाम लेना बेहतर नहीं समझ रही है। इन्हें खौफ है कि अगर उन्होंने मुसलमानों के मसला पर आवाज उठाई तो इन पर हिंदू मुखालिफ होने की मोहर साबित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी मुसलमानों के माबैन जाकर इन मुबीना सेक्युलर पार्टियों की ज़ाहिनियत और उजागर करने का काम कर रही है। मुसलमानों को मज़कूरा सियासी पार्टियों की ज़ाहिनियत, माजी व मुस्तकबिल को देखते हुए इस मर्तबा सही फैसला लेने की ज़रूरत है, ताकि मज़कूरा पार्टियों को मालूम हो सके कि मुसलमानों के बगैर इक़्तिदार के नज़दीक पहुंचना आसान नहीं है। पीस पार्टी के साथ हर तबके के लोग हैं और आवाम की हमायत मौसूल हो रही है, जिसके सबब दीगर सियासी पार्टियों के लोग पीस पार्टी के खिलाफ गुमराह कर सकते हैं। इसलिए मुहतहत रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी जुमा की शाम को आगरा पहुंचे।
कांग्रेस रहनुमा नजीर अहमद की रहायश गाह पर मीडिया से बात करते हुए साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने मोदी और योगी हुकूमत पर सख्त तनकीदी जायजा किया। अजीज कुरैशी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना है तो तमाम सियासी हुकूमत जमायतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बीजेपी को शिकस्त तभी मिलेगी जब तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कहा कि मैं एक नए मिशन पर निकला हूं। मैं इन तमाम सियासी जमायतों से दरख्वास्त कर रहा हूं जो सेक्युलर हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। अपने छोटे मोटे मुफादात को छोड़कर एक दूसरे के साथ समझौता और इत्तेहाद कायम करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। अगर मुल्क के जमहूरियत, सेक्युलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब को बचाना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कहा कि मैं 1 माह से यूपी के दौरे पर हूँ। मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने वाली हुकूमत है। बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म होते रहे हैं। बीजेपी आगरा का माहौल खराब करना चाहती है। अगर बीजेपी है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं हो सकता। साथ ही अजीज कुरैशी ने आगरा के लोगों से आने वाले इंतखाबात में अखिलेश यादव का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह वाहिद जमात है जो मुसलमानों और हिंदू को एक आंख से देखती है। समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने बीजेपी को सख्त मुकाबला दिया है। मुस्लिम समाजी कारकुन असम्बली इंतखाबात में यकजहती का मुजाहरा करें। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कहा कि AIMI के सरबराह असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ।